Welcome to all my dear children. I hope so you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है पाइथन फंडामेंटल्स। ये पाइथन फंडामेंटल्स में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हम जो हमारे टोकन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शायद अभी सुन के थोड़े से ये टर्म्स जो हैं वो डिफिकल्ट लग रही हूँ कि मैम क्या बोल रही हैं, कैरेक्टर सेट, टोकन, दिस एंड दैट, बट डोंट वरी, I always try to explain the thing in a simplest language जिससे कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक, दैट इज द कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पाइथन जो है वो एक हमारी लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स है तो लैंग्वेज ही ना। कोई सी भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, लिखने के लिए कुछ लेटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे इंग्लिश अगर हम बोल रहे हैं तो हमें ABCD A to Z उसकी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम हिंदी बोल रहे हैं तो का खा गा की जरूरत पड़ती है, उर्दू बोल रहे हैं तो अलिफ बे ते से की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में भी हमें कुछ कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है और उन्हीं कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जब हम पाइथन लैंग्वेज को लिखेंगे, पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हम कुछ लेटर्स का भी यूज करेंगे। लेटर्स क्या होंगे? वो स्मॉल ABCD भी हो सकती है या कैपिटल ABCD भी हो सकती है। हम डिजिट्स का यूज करेंगे, हम स्पेशल सिंबल्स का यूज करेंगे जिसमें हमारे डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स भी आएंगे। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं कि वो लेटर्स नहीं है, वो डिजिट्स नहीं है, वो क्या है, जैसे मल्टीप्लाई का साइन हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये जो कर्ली ब्रेसेस हो गए, राउंड ब्रैकेट्स हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, ये सारे हमारे जो है स्पेशल सिंबल्स होते हैं। उसके अलावा हम व्हाइट स्पेसेस भी यूज करेंगे। व्हाइट स्पेसेस कभी हमें न्यू लाइन भी चाहिए होगी, कभी हमें स्पेस भी चाहिए होगी, कभी हमें बीच पे ज्यादा स्पेस भी चाहिए होगी तो हम टैब का यूज करेंगे। तो ये सारे हमारे कहलाएंगे व्हाइट स्पेसेस। और उसके बाद मैंने लिखा है अदर कैरेक्टर्स, मीन ये सारी चीजें तो चाहिए ही होंगी हमें। इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा? ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स भी चाहिए होंगे। तो आपने अगर प्रीवियस यूनिट पढ़ा होगा तो उसमें आपने ASCII और यूनिकोड के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये है कि पाइथन अब एक हमारी ऐसी लैंग्वेज है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हिंदी में भी उसमें कुछ लिखें तो भी वो उसको समझ जाती है और हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देती है। तो यहाँ पर जो पूरे टॉपिक का कंक्लूजन निकला वो ये था कि कैरेक्टर सेट जो है कुछ वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जिनको पाइथन लैंग्वेज जो है समझ पाती है, ये जो पाइथन का इंटरप्रेटर है समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करके हमको रिजल्ट दे पाता है, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टोकन्स। अब टोकन्स क्या है? टोकन्स है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि हाउ आर यू, है ना। तो हाउ आर यू में हाउ जो है वो मेरा एक टोकन हो गया, आर एक टोकन हो गया, यू एक टोकन हो गया और जो क्वेश्चन मार्क है वो एक टोकन हो गया। मीन्स कि जो पूरा सेंटेंस मेरा बना वो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट वर्ड्स को मिला के बना। तो उन वर्ड्स को जिन जिन चीजों से वो मिलके बनेगा उसको हम टोकन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि मैं ये ले लेती हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसमें a क्या है? ये मेरा आइडेंटिफायर है, तो ये एक टोकन हो गया। इक्वल टू जो है एक टोकन हो गया। 5 जो है ये मेरा लिटरल कहलाएगा। ये सारी टर्म्स जो है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो इसलिए मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स अभी यहाँ नहीं यूज करूंगी जिससे आप कंफ्यूज हो। मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो a है ये एक टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है और 5 जो है वो एक टोकन है। वही मैं अगर लिखती हूँ s इक्वल टू a प्लस बी और अगर मैंने ब्रैकेट्स भी लगा दिए तो s जो है वो एक टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एक टोकन हो गया, a टोकन है, प्लस टोकन है, b टोकन है और ये क्लोज ब्रैकेट भी मेरा एक टोकन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो भी पाइथन प्रोग्राम में हम यूज करते हैं दैट आर नोन एज द टोकन्स। तो इसी को हम लेक्सिकल यूनिट्स भी कहते हैं। आप टोकन बोलो या लेक्सिकल यूनिट्स बोलो, और ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे पाइथन प्रोग्राम का।
ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली हमारे जो टोकन्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं, जिसमें कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, ठीक है, जिसमें आपके कीवर्ड्स हो गए, आपके आइडेंटिफायर्स हो गए, लिटरल्स हो गए, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। ठीक है, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आपके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स को कवर करेंगे। अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाती है और थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपका भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो हम एक वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करेंगे, हम उस वीडियो को किसी भी टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं मींस कि उन वर्ड्स को हम कहीं और नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि पाइथन ने ऑलरेडी कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर रखा है और उन वर्ड्स से कुछ पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, उन वर्ड्स को अगर हम किसी और तरीके से यूज करेंगे तो फिर पाइथन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उन वर्ड्स को ऑलरेडी रिजर्व करके रख रखा है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो वही हमने लिखा है कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विद स्पेसिफिक मीनिंग। उनका खुद का कुछ मीनिंग है जो कि पाइथन ही समझ पाता है कि अगर आपने ये वर्ड लिखा है तो ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड से पाइथन को क्या काम करवाना है, पाइथन के इंटरप्रेटर को, वो ही समझ पाएगा। सेकेंड थिंग इज दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर कैपिटल में कोई कीवर्ड का नाम है तो वो जब हम कैपिटल में लिखेंगे तो ही काम करेगा, अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो एज अ कीवर्ड नहीं ट्रीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि एक कीवर्ड आपका ट्रू है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि इसका फर्स्ट लेटर जो है दैट इज टी जो है वो कैपिटल है। अगर इसी को मैं स्मॉल में लिख दूंगी तो पाइथन जो है वो इसको एज अ कीवर्ड नहीं मानेगा, वो इस ट्रू को और इस ट्रू को अलग अलग तरीके से कंसीडर करेगा। इसको तो वो एज अ कीवर्ड मानेगा और इसको वो, अगर आपने सिंगल कोट्स में लिख रखा है या डबल में लिख रखा है तो वो एज अ स्ट्रिंग मानेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, अभी आप उसमें कंफ्यूज मत हो कि क्या स्ट्रिंग और डबल कोट, सिंगल कोट। अभी आप बस इतना समझो कि अगर कैपिटल टी है तो वो उसको कीवर्ड मानेगा, अदरवाइज आपने अगर स्मॉल में टी लिख दिया तो वो उसको कीवर्ड नहीं मानेगा, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। सेकेंड पॉइंट इज दे कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर्स। इनको हम वेरिएबल नेम की तरह नहीं यूज कर सकते या आइडेंटिफायर्स की तरह नहीं यूज कर सकते। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका इसी के से रिलेटेड आएगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में करके बता देती हूँ कि आइडेंटिफायर्स क्या है। आइडेंटिफायर्स ऐसे नाम होते हैं जो कि यूजर देता है किसी चीज को, है ना, चाहे वो वेरिएबल्स को दे रहा है, वो क्लास को दे रहा है या ऑब्जेक्ट को दे रहा है, किसी भी चीज को दे रहा है, लेकिन वो यूजर अपने आप नाम देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ A=5, तो मैंने ए जो है वो अपनी मर्जी से दे दिया है। यहाँ पे कोई कुछ और भी दे सकता है, तो यहाँ पे ए जो है वो आइडेंटिफायर। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज कर सकती जो कि कीवर्ड हो। ठीक है, वो अलाउ नहीं है। तो बेसिकली टोटल 35 कीवर्ड्स हैं पाइथन में, और जो लिस्ट ये वाली गिवन है ये पूरे 35 कीवर्ड्स की लिस्ट है। आपको जो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो शुरू के 3 कीवर्ड्स हैं सिर्फ इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, अदरवाइज जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सबके सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, तो जैसे एंड लिखा हुआ है तो एंड जो है वो ऐसे लिखेंगे आप तो ही वो इसको कीवर्ड मानेगा, अगर आपने ऐसे लिखा तो ये कीवर्ड नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 3 है, ये आपको याद रखना है, एक फॉल्स, ट्रू और नन। सिर्फ इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अदरवाइज बाकी सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल में ही होंगे। अभी 12th के ये 2024-25 वाला पेपर में मीन जो अभी करंट लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 12th का, इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूछा था कि इसमें से कीवर्ड कौन सा जो है वो कीवर्ड नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे कीवर्ड दिया था उन्होंने ब्रेक, ये वाला, और उन्होंने क्या किया था कि ब्रेक का बी कैपिटल कर दिया था। अब बच्चे अब इसमें कंफ्यूज हो गए और उनको लगा कि ब्रेक तो एक कीवर्ड है, उन्होंने इसको क्वेश्चन को गलत कर दिया। बट जिस बच्चे ने ध्यान दिया उसको पता है कि सिर्फ 3 ही वर्ड ऐसे हैं, 3 ही कीवर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल से स्टार्ट होंगी, बाकी सारे कीवर्ड जो हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन सारे कीवर्ड्स का मोस्टली आप यूज करोगे आगे जाकर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर बोलूं या यूजर डिफाइंड नेम बोलूं,
तो ये एक ऐसा नाम होता है जो कि आप किसी वेरिएबल को देते हो, किसी फंक्शन को देते हो, किसी क्लास को देते हो। ये शायद ये वाली जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ ये अभी आपको थोड़ी मुश्किल लगे, बट आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आते जाएंगे। ठीक है, बस आपको अभी ये जानना है कि फॉर एग्जाम्पल एक आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मैंने लिखा a=5, b=3, ठीक है, और सम इक्वल टू a+b। तो यहाँ पे ए जो है एक आइडेंटिफायर है क्योंकि यूजर ने एक नाम दिया है, बी एक आइडेंटिफायर है, सम भी एक आइडेंटिफायर है। तो जो यूजर नाम देता है उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब जब हम कोई आइडेंटिफायर को नाम देते हैं तो हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कहते हैं कि कोई भी जो आइडेंटिफायर है या तो वो लेटर से शुरू हो, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, लेकिन शुरू लेटर से होना चाहिए। या तो लेटर से शुरू हो या अंडरस्कोर से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखती हूँ ए तो ये मेरा वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैं लिखती हूँ अंडरस्कोर ए तो ये भी मेरा वैलिड है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत अंडरस्कोर से कर दी, इट्स फाइन। लेकिन मैं अगर लिखती हूँ A1 तो ये मेरा वैलिड है क्योंकि पहले मैंने शुरुआत ए से करी, बाद में मैं कोई डिजिट दे रही हूँ, इट इज फाइन। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 1A तो इट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि मेरा आइडेंटिफायर कभी भी किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। मीन्स वो किसी भी और चीज से शुरू नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ जो शुरू होगा वो शुरू हो सकता है आपके या तो अंडरस्कोर से या वो किसी भी लेटर से। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, वैसे भी आ जाता है कि वैलिड आइडेंटिफायर्स पता करिए कि इनमें से कौन कौन से आइडेंटिफायर्स जो है वो वैलिड है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है कि कोई भी ये दोनों पॉइंट ही वैसे मैंने कवर कर लिए हैं कि स्टार्ट होगा कैपिटल ए से कर सकते हैं A to Z या स्मॉल A to Z या अंडरस्कोर से। दूसरा क्या है कि स्टार्ट करने के बाद आप कोई भी लेटर यूज करिए, नंबर यूज करिए, अंडरस्कोर यूज करिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स अगर आप यहाँ पे A1 लिखते हो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। A__ लिखते हो ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर A लिखते हो ये भी वैलिड है। ठीक है, A_1 लिखते हो ये भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि शुरुआत जो है या तो अंडरस्कोर से करो या लेटर से करो, बट इसके अलावा आप किसी और चीज से नहीं कर सकते। उसके बाद आप कोई भी डिजिट यूज करो, कोई भी लेटर यूज करो, अंडरस्कोर यूज करो, दैट इज फाइन। थर्ड वन इज पाइथन केस सेंसिटिव है, पहले भी हमने बात करी है। तो अगर आप कहीं पर सम और सम दोनों डिफरेंट कंसीडर होंगे, ठीक है, तो ये देख लेना है। सेकेंड इज आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। आपका आइडेंटिफायर का नाम कभी ऐसे नहीं हो सकता A@1, नो, इट इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं यूज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। आप लिखते हो A_1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज होगा, चाहे आप A%1 लिखोगे तो भी ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इंटरनल क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज। ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम कोई भी जो पाइथन का कीवर्ड होगा वो आप नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो true=1 तो ये आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कैपिटल T वाला ट्रू जो है वो एक कीवर्ड है। अगर आप लिखते हो true=1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि ये तो कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड के लिए यहाँ पे आपकी ट्रू वाले में कंडीशन ये थी कि कैपिटल T होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वैलिड आइडेंटिफायर के। आप देखो, पहला है my_variable। तो my_variable जो है वो ठीक है लेटर से शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो स्पेशल कैरेक्टर है वो अंडरस्कोर यूज हो रहा है और कोई सा नहीं है। यहाँ पे अंडरस्कोर वेरिएबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे लेटर से शुरू हुआ, बाद में डिजिट्स आ रहे हैं, फाइन है। यहाँ पे अंडरस्कोर से शुरू हुआ, फिर डिजिट आ रहे हैं, फाइन है। ट्रू ले सकते हो आप क्योंकि आपने स्मॉल में लिया है, फॉल्स ले सकते हो क्योंकि स्मॉल में लिया है, नन ले सकते हो क्योंकि स्मॉल में एन लिया है। अदरवाइज अगर यहाँ आप कैपिटल में ट्रू फॉल्स नन लेते तो वो आपके जो है वो इनवैलिड आइडेंटिफायर बन जाते। आई होप तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी।
इनवैलिड आइडेंटिफायर को अगर हम देखेंगे तो ये वाला इनवैलिड हो गया, क्यों हो गया इनवैलिड, क्योंकि 1 डिजिट से शुरू हो गया और डिजिट से आप आइडेंटिफायर का नाम नहीं स्टार्ट कर सकते। सेकंड वन इज माई, और यहाँ क्या किया इन्होंने, स्पेस दे दी, जिसकी वजह से ये हो गया इनवैलिड आइडेंटिफायर, आप स्पेस नहीं दे सकते हो। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अंडर स्कोर के बजाय डैश लगा दिया है, तो डैश तो अलाउ है नहीं, हाइफन लगा दिया है, हाइफन इज नॉट अलाउड, ओनली अंडर स्कोर इज अलाउड। अब यहाँ देखेंगे तो अंडर स्कोर लगाए, यहाँ तक बात सही चल रही थी, बट बाद में इन्होंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, और ये जो है वो हमारा अलाउड नहीं है। फिर इन्होंने डेल यूज कर लिया, डेल एक रिजर्व कीवर्ड है, आप यूज नहीं कर सकते हो। और फिर ये ट्रू फॉल्स नन, ये सारे के सारे जो है आपके कीवर्ड्स हैं, तो दीज आर नॉट अलाउड। Now the next topic is the literals. Literals को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो अगर मैं लिखती हूँ a इक्वल टू 5, तो ये जो 5 है, ये जो फिक्स्ड वैल्यू है या कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लिटरल बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा b इक्वल टू 1.4, तो ये 1.4 मेरा लिटरल है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू यही रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने s इक्वल टू ABC, तो यहाँ पे ABC जो है वो मेरा लिटरल हुआ। कैसा लिटरल हुआ, स्ट्रिंग लिटरल हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने उसको सिंगल कोट्स में बंद करा है। अभी इस पॉइंट को नीचे आकर और एक्सप्लेन करूंगी, तो डोंट वरी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिटरल्स में। तो सबसे पहला जो लिटरल है वो न्यूमेरिक लिटरल है, जो कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इंटीजर वाला आपका। तो इसमें डेसिमल इंटीजर लिटरल आपका हो सकता है, जैसे आपका हो गया ये 100। ठीक है, ये एक इंटीजर लिटरल है। 117 हो गया, 2101 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इंटीजर लिटरल हो गया। ऑक्टल वाले में क्या हो गया आपका, कि ऑक्टल में आप देखो कि 0 लगा होगा और उसके बाद जो है वो ओ लगा हुआ होगा, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल को। ठीक है, तो जब आप ऑक्टल को इस तरीके से दोगे तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पाइथन आपका इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। पहले ओ 0 लिखते हैं, फिर हम ओ लिखते हैं, ओ बताता है कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है। उसके बाद थर्ड हो जाता है आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल, तो इसमें ओ लिखते हैं हम, सॉरी 0 लिखते हैं, फिर हम एक्स लिखते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और उसके बाद हम वैल्यू दे देते हैं, तो वो क्या करेगा आपका इंटरप्रेटर, इसकी डेसिमल वैल्यू आपको कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पे ये इसकी डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करके दे देगा। ये आपका एक्स जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। सेकेंड वन इज द फ्लोट। तो फ्लोट जो है वो आपका जो पॉइंट वाली चीजें होती है उनकी जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको हम फ्लोट लिटरल बोलते हैं। और नेक्स्ट वन इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में जो आपकी पावर की फॉर्म में होते हैं वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यू लिटरल्स में आ जाते हैं। उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते हैं 4 + 5 आयोटा। तो आप जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे तो उनको पता होगा, तो उसका भी कैलकुलेशन जो है वो हम पाइथन में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स हम हमेशा पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है उसको या तो सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, या डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, या हम ट्रिपल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ABC। तो ये जो सिंगल कोट्स है, डबल कोट्स है, ट्रिपल कोट्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये क्या है, किस डेटा टाइप के हैं, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के। ठीक है, जब हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होती है तो हम वहां पे ट्रिपल कोट्स का यूज कर लेते हैं। ठीक, उस चीज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग के चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट वन इज द बूलियन लिटरल। बूलियन की वैल्यू आप जैसे कि प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ ही चुके होंगे, या तो इधर ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द कलेक्शन लिटरल। कलेक्शन लिटरल्स में कुछ ऐसे टर्म्स यूज करूंगी जो अभी सुनने में शायद डिफिकल्ट लगेंगी, बट जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा। जैसे कि लिस्ट हो गई आपकी, लिस्ट को जो है अभी थोड़ा सा उसका इंट्रो देखते हैं। लिस्ट को जो है वो हम इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। टपल्स हो गई, टपल्स को हम इन राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्शनरीज हो गई, उनको हम इन कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल होता है वो लिटरल जो कि किसी भी कोई भी
उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। जब हमें किसी की कोई वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करना होता तो उस जगह पर हम नन का यूज कर लेते हैं। नन क्या होता है, वो हमारा होता है स्पेशल लिटरल, ठीक है। तो लिटरल्स क्या है कि जो फिक्स्ड वैल्यूज है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होंगी उनको हम लिटरल्स बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप के लिटरल्स हमने पढ़ लिए। आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अगर फिर भी आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैं उस टॉपिक को आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। So hope you like this video. So thank you for watching this video. Bye bye.